हम हिंदी भाषा और उसकी प्रमुख बोलियों पर चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करेंगे पूर्वी हिंदी और उसकी प्रमुख बोलियों पर। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन प्रमुख बोलियां समाहित हैं: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आज हम बात करेंगे अवधी की। इस बोली का प्रधान केंद्र अयोध्या है। अयोध्या शब्द का ही विकसित रूप अवध है, जिससे अवधी शब्द बना है। यह लखनऊ, इलाहाबाद, उन्नाव, रायबरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़, बहराइच, सुल्तानपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी को कोसली और बैसवाड़ी नाम से भी जाना जाता है, किंतु अवधी नाम ही अधिक प्रचलित है। अवधी का काव्य भाषा के रूप में प्रयोग मध्यकाल में सूफी कवियों एवं राम भक्त कवियों ने किया। अतः अवधी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबुन, जायसी, बाबा तुलसी आदि उल्लेखनीय है। दूसरी प्रमुख बोली है बघेली। बघेले राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का क्षेत्र बघेलखंड कहलाता है और वहां की बोली को बघेली या बघेलखंडी कहते हैं। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। यह रीवा, नागौद, शहडोल, सतना तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। कुछ अपवादों को छोड़कर बघेली में केवल लोक साहित्य मिलता है। तीसरी प्रमुख बोली है छत्तीसगढ़ी। इसका मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ी कहा जाता है। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। यह सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, दुर्ग, रायपुर, नंदगांव, कांकेर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी में भी लोक साहित्य मिलता है। तीसरी प्रमुख उपभाषा है राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत चार प्रमुख बोलियां सम्मिलित हैं। पश्चिमी राजस्थानी, इसे हम राजस्थानी भाषा का मानक रूप भी कह सकते हैं। यह मारवाड़ी के नाम से भी प्रचलन में है। मुख्यतः जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, मेवाड़, सिरोही आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मारवाड़ी में विशेषतः साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में मिलता है। मीरा के पद इसी बोली में हैं। उत्तरी राजस्थानी, यह बोली उत्तरी राजस्थान के अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। यह क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता है। इसी आधार पर इसे मेवाती भी कहते हैं। इसका विकास भी शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी एक मिश्रित बोली अहिरवाटी है, जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस पर हरियाणी का बहुत ज्यादा प्रभाव परिलक्षित होता है। पूर्वी राजस्थानी, यह बोली पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी प्रतिनिधि बोली जयपुरी है, जिसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं, जिसका प्रमुख केंद्र जयपुर है। इसका विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इस बोली में केवल लोक साहित्य मिलता है। दक्षिणी राजस्थानी, यह बोली दक्षिण राजस्थान से जुड़े हुए क्षेत्रों में बोली जाती है। मुख्यतः रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, देवास
आदि क्षेत्रों के निकट। इसे मालवा प्रदेश भी कहा जाता है। इसी आधार पर इसे मालवी भी कहते हैं। इसका विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इस बोली में कुछ साहित्य तथा पर्याप्त मात्रा में लोक साहित्य मिलता है। चौथी प्रमुख उपभाषा है पहाड़ी। पहाड़ी की मुख्यतः दो बोलियां हैं, पश्चिमी पहाड़ी तथा मध्यवर्ती पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी यह बोली जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इस बोली में केवल लोक साहित्य मिलता है। मध्यवर्ती पहाड़ी वस्तुतः यह बोली कुमायूनी तथा गढ़वाली इन दो बोलियों का सामूहिक नाम है। इसी आधार पर इसे मध्यवर्ती पहाड़ी कहते हैं। यह बोली गढ़वाल, कुमायूं तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें लोक साहित्य तो खूब मिलता है, साथ ही कुछ साहित्य भी लिखा गया है। और पांचवी प्रमुख उपभाषा है बिहारी। बिहारी की मुख्यतः तीन बोलियां हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली। मगही इसका नाम संस्कृत शब्द मगध से विकसित है, मगह पर आधारित है। इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। यह बोली पटना, गया, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य काफी मात्रा में मिलता है। भोजपुरी इस बोली का नाम बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम पर भोजपुरी पड़ा है। इसका विकास मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। यह बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, चंपारण, सारण तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। भोजपुरी में मुख्यतः लोक साहित्य ही मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा आदि भोजपुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, किंतु इनका साहित्य में भोजपुरी का बहुत कम प्रयोग किया है। मैथिली मागधी की एकमात्र बोली मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अतः अब यह बोली न रहकर एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी है। यह हिंदी तथा बंगला क्षेत्र की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। इसका प्रमुख क्षेत्र दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर आदि हैं। लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न है। साथ ही इसमें साहित्य रचना की भी एक सुदीर्घ परंपरा मिलती है, जो कि प्राचीन काल से ही मैथिली में रचनाएं होती आई हैं। हिंदी साहित्य को विद्यापति जैसे रससिद्ध कवि देने का श्रेय मैथिली को ही है। इनके अतिरिक्त गोविंद दास, रणजीत लाल, हरिमोहन झा आदि भी इसके अच्छे साहित्यकार हैं। इस प्रकार से हम हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं और प्रमुख बोलियों का हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।